लोग रेशियो चैप्टर। अब प्रश्न आता है कि अकाउंट्स में रेशियो हम लोग क्यों बनाते हैं। अकाउंट्स में रेशियो हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि अकाउंट्स के डेटा को भी रेशियो में शो कर सके। हर चीज़ को तो रेशियो में शो करते हैं, लेकिन अकाउंट्स का डेटा को भी तो रेशियो में शो करना चाहिए। इसलिए किसका पढ़ाई करते हैं भाई, रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है, दो डेटा के संबंध को रेशियो कहते हैं। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू डेटा, टू फिगर, टू डेटा टू फिगर। रेशियो जो है संबंध है, किसका संबंध है भाई, दो डेटा के संबंध को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इट में भी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और एनी अदर फॉर्म। इसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं और दूसरे फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। क्लियर है। रेशियो के ऊपर और थ्योरी करेंगे, बट आज हम लोग प्रैक्टिकल डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सेंटर पे एग्जामिनेशन सामने है। थ्योरी के लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, ये सम के बाद थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। समझ गया क्या बोले। आइडल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का आइडल होता है 2:1। एक करेंट रेशियो का आइडल कितना होता है, आइडल माने आदर्श, 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा जाना चाहिए। 20,000 रुपया आया तो 10,000 खर्चा, ये अच्छा बात है, अच्छा चीज़ है। क्विक रेशियो, जितना आया उतना ही खर्चा। 10,000 रुपया आया तो 10,000 खर्चा, माने 1:1। तो क्विक का आइडल कितना है, 1:1। करेंट रेशियो का आइडल कितना है, 2:1। एक करेंट रेशियो का आइडल कितना है, क्विक का आइडल कितना है। ये क्वेश्चन दिए हैं जिसमें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स रिटर्न, डिबेंचर, लोन, इक्विटी रिजर्व, स्टॉक, डेटर, बिल्स क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इतना कुछ दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, निकालना क्या है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेब्ट इक्विटी, स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर। 6 चीज निकालना है। 7 हो गया है, नंबरिंग हम गलती किए हैं। अच्छा ठीक है, 7 चीज। कितना चीज निकालना है, 7 चीज। क्लियर है। पहला क्या निकालना है भाई, करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। अब करेंट एसेट में गिना चुना कुछ चीज आता है, करेंट एसेट में गिना चुना कुछ चीज आता है, उसको जोड़ लेना होता है। जरूरी नहीं है कि सब नाम रहे, बट इसमें से जो भी नाम रहे उसको जोड़ लेना है। करेंट एसेट में आता है स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये सबको जोड़ लीजिएगा तो आपका करेंट एसेट निकल के चल आएगा। ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्यों लिखा, आपको पता हो सके कि करेंट एसेट में क्या क्या आता है। ये लिख के बताना भी नहीं, खाली जोड़ना है। खाली क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। समझ गए क्या बोले, बट याद रहेगा तब ना जोड़ोगे। तो करेंट एसेट में यही चीज़ आता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। करेंट लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्यार से पीएफटी कहते हैं, प्रपोज डिविडेंड। ये तमाम चीज कहाँ आता है, करेंट लायबिलिटी। क्लियर क्लियर। अब करेंट एसेट तो निकालना पड़ेगा ना भाई। अब सवाल में देखो करेंट एसेट में क्या क्या करेंट एसेट है हमारा, स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल। ये 3 करेंट एसेट, ये 3, तो तीनों को जोड़ लो। और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं तीनों को जोड़ लो। कितना है, 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो कितना हो गया टोटल, 5 लाख। करेंट एसेट मेरा 5 लाख। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या देखो तो, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, और कुछ दिखाई नहीं दे। इतना कुछ होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन जो रहेगा वही लेंगे ना। है क्या इसमें से, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 1 लाख और 50, 1 लाख और 50, कितना हुआ, 1,50,000। और कुछ है क्या, नहीं। क्लियर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे, हाथ को स्टॉप रखिएगा, फॉर्मूला में बैठा देते हैं। करेंट एसेट कितना निकला भाई, 5 लाख। करेंट एसेट कितना निकला, 5 लाख। और करेंट लायबिलिटी 1.5 लाख। चलाओ कैलकुलेटर, 5 लाख भागा 1.5 लाख, 5 लाख भागा 1.5 लाख कितना हो रहा है, 5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख, 5 लाख भागा 1.5 लाख कितना आ रहा, दिखाइए ना, 3.0 करके दिए। 5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख,
डिवाइड कर लो, कितना आ रहा? 3.33 3.33। तो क्या करो, 3.33 इस टू 1 खुद से लगा दो, 3.33 इस टू 1 खुद से लगा दो। क्लियर? क्लियर? ये अलग, ये आपके लिए लिख देंगे, याद करने का दरकार है, लिखने का दरकार नहीं है। उल्टा सीधा बोलते हैं आप लोग, ये लिखने का दरकार नहीं है, बट याद करने का दरकार है। तभी तो जोड़ोगे ना क्या है करंट एसेट और क्या करें लायबिलिटी, तभी तो जोड़ पाओगे। नेक्स्ट क्या निकालना है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो एक ही चीज होता है। फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रिपेड एक्सपेंस। करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रिपेड एक्सपेंस, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका फॉर्मूला है। तो करंट एसेट अगर नहीं निकाले हो तो निकालना पड़ेगा, करेंट लायबिलिटी नहीं निकाले हो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो निकाले हैं। करंट एसेट करेंट लायबिलिटी हम लोग क्या किए? निकालें तो बैठाओ, और नहीं निकाले हो तो निकालो, निकालने का तरीका तो बता ही दिए। तो करंट एसेट कितना निकाले हो? 5 लाख, और स्टॉक दिया है क्या? हाँ 2 लाख। प्रिपेड एक्सपेंस है क्या? है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जबरदस्ती थोड़े रहेंगे। स्टॉक है तो लिख दिए, प्रिपेड एक्सपेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। अब नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? करेंट लायबिलिटी कितना निकाले? 1.5 लाख। देखो तो बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? हाँ है। कितना है? 50,000। चलो माइनस करो, 5 लाख में से 2 लाख जाएगा, कितना बचेगा? 3 लाख। और 1.5 लाख में से 50,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1 लाख। डिवाइड करो तो कितना आ रहा? 3 बार में जा रहा, 3:1। ये हुआ क्विक रेशियो। कोई दिक्कत? अब 3 नंबर में क्या पूछे हैं भाई? जीपी रेशियो निकालो। क्या निकालो? जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। जीपी कितना दिया हुआ है भाई? जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है? 2 लाख। कितना दिया हुआ है? फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला अलग से लिखा है तो अच्छा रहता, नहीं सवाल के साथ याद करो। सम भी करा दिया, फॉर्मूला भी करा दिया, लर्न कर लेना, बात खत्म। जीपी कितना है? 2 लाख। जीपी कितना है? और सेल कितना भाई? यहाँ पे 11 लाख। 11 लाख में 1 लाख क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हटा दीजिए। अगर सेल दिया है और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, क्या नेट सेल चाहिए। क्या चाहिए? सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस, नहीं रहेगा तो नहीं माइनस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना भैया? 2 लाख। और सेल्स कितना है? 11 लाख। 11 लाख में से क्या माइनस कर दो? 1 लाख सेल्स रहेगा तो माइनस, नहीं रहेगा तो जबरदस्ती माइनस। नहीं माइनस रहेगा तो घटाएंगे, नहीं रहेगा तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख, कितना परसेंट होगा? 20%। नेक्स्ट क्या पूछे हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो। 3 डबल हो गया तो हम डबल रख रहे हैं। 3 मेरा डबल हो गया तो 3 रखना है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। एंड नेट प्रॉफिट कितना है बाबा? 1 लाख। और नेट सेल्स 11 लाख। 11 लाख माइनस 1 लाख। सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस, नहीं रहेगा तो नहीं माइनस। कितना परसेंट? क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। बोलिए। और क्या पूछे हैं? डेब्ट इक्विटी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डेटा टर्नओवर रेशियो, यही पूछे है ना? यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? पक्का? ठीक है, तो देखो क्या क्या पूछे हैं भाई? डेब्ट इक्विटी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डेटा टर्नओवर रेशियो, यही पूछे है ना? देखो कैसे बनेगा। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। देखिए डेब्ट इक्विटी माने कर्जा और अपना पैसा का रेशियो क्या है? डेब्ट माने कर्जा, इक्विटी माने अपना पैसा। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट माने कर्जा, लंबे समय के लिए कर्जा, लंबे समय के लिए कर्जा। दो ही चीज आता है, डिबेंचर और लोन। डिबेंचर और
लॉन्ग टर्म डेब्ट में दो चीज आएगा, डिबेंचर प्लस लोन, डिबेंचर प्लस लोन। शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी रिजर्व, इक्विटी रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी माने ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू 0 है, ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या कहते हैं? ये लिख दिए डिटेल में, ये लिखने का दरकार नहीं है, याद रखने का दरकार। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आता है? डिबेंचर और लोन। डिबेंचर और शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब देखो सवाल में तो डिबेंचर और लोन है क्या? हाँ, डिबेंचर लोन दोनों है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख। तो बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी है क्या? 3 लाख। रिजर्व है क्या? 2 लाख। 3 लाख प्लस 2 कितना हुआ? 5 लाख। तो कितना हुआ? 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। बताइए तो कितना होगा? 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। 2 लाख को भागा दे देना है 5 लाख। 0.4 0.4:1 खुद से लगा दें। 0.4:1। आप परसेंटेज वाला है तो उसमें क्या लिखते हैं? लगा मैंने प्रॉफिटेबिलिटी वाला रेशियो तो क्या लगेगा? परसेंटेज। क्या लगेगा? क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर का कोई भी आंसर टाइम्स में लिखते हैं। टर्नओवर का कोई भी आंसर क्या में लिखते हैं? टाइम्स में। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का आंसर परसेंटेज में। करेंट रेशियो क्यूब रेशियो का जो भी आएगा उसमें 1:1 लगा के 1:1, और टर्नओवर का जो भी आंसर आएगा टाइम्स में। बस यही 3 वैरायटी का रेशियो होता है, समझ गए? और तो अब है क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या है? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता कैसे है? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब सवाल में देखो तो सेल्स है, हाँ है 11 लाख। 1 लाख तो इसी साइड हो जाएगा, बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख में से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट माने ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 10 लाख माइनस 2 लाख कितना बचा? 8 लाख। और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, खाली एक तो स्टॉक है। तो खाली स्टॉक है तो खाली स्टॉक बैठा देंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करने का दरकार। ये डिवाइड बाय 2 कब करने का दरकार है? जब ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। ओपनिंग भी है और, तो दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2। समझ गए क्या बोले? तो सेल्स है कितना देखे तो? सेल्स है 11 लाख। 1 लाख सेल्स रिटर्न और 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। स्टॉक तो है ही नहीं, डायरेक्ट बैठा तो 2 लाख। तो कितना बच रहा है? 11 में से 1 10, 10 में से 2 8। 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना हुआ? 4 टाइम्स। 4 आ रहा, टाइम्स लगा दें, कोई दिक्कत? अब हम लोगों को क्या निकालना है? डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर इधर निकाल देते हैं। देखिए देखिए ना भाई, जगह तो है। डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है वो बगल वाला जो बताया ना कि कैसे आएगा डिटेल में, वो आपको बताने का दरकार नहीं, खाली फॉर्मूला लिखना फर्स्ट वाला। उस बगल में जो डिटेल बताया है कि इसमें आएगा क्या, वो चीज़ आपको नहीं लिखना है, वो चीज़ याद रखना, वो निकालने का तरीका है। समझ गए क्या बोले? तो हम क्यों लिख रहे हैं? आपको समझ के, क्योंकि क्या क्या चीज़ आएगा आपको याद रखना होगा ना। समझ गए? तो खाली आपको पहिलका वाला याद रखना, दूसरा वाला भी याद रखना, बट लिखना नहीं। याद रखना लेकिन लिखना नहीं है, दिमाग में। समझ गए क्या बोले? सुनिए, तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल
क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल माना सेल, सेल कितना है 11 लाख माइनस 1 लाख, कितना बचा भाई? क्रेडिट सेल माना सेल, और एवरेज डेटर कैसे निकलता सुन लो, यहाँ लिख दे रहे। क्रेडिट सेल का मतलब होता है सेल्स, और एवरेज डेटर निकलेगा ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, ये एवरेज डेटर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेल्स आपको कितना दिया हुआ 11 लाख है, 11 लाख में से 1 लाख सेल्स रिटर्न है तो हटा दो, और एवरेज डेटर मैंने क्या खाली एक डेटर दिया था, एवरेज कहाँ से कटा? एवरेज कब करना होगा? जब ओपनिंग डेटर भी दिया है और क्लोजिंग डेटर भी दिया है, तब दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2। और खाली डेटर ही दिया है तो बैठा दो डेटर को, तो कितना डेटर दिया है 1 लाख, 11 लाख से 1 कितना हुआ 10 लाख, और यहाँ 1 लाख कितना हो रहा है 10, तो अंदर क्या आएगा 10 टाइम्स। कोई तकलीफ? अब इसको दावा की तरफ 3 बार बनाओगे, जैसे दावा 3 टाइम खाते हैं सुबह दोपहर रात, तो वैसे इसको 3 बार बनाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। क्लियर? कॉपी कर देना, कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो आकाश, कैसे हो?